ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रतं साग्रनाथवितं तं श्रीराम साधेतं साधुतं परिणसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सागरहिता श्री विशाखान्तांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी कृष्ण देव परमामि हरि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासुरी गौर भक्त। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप लोग आज के सत्र के लिए तैयार हैं? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्लोक है इस प्रकार से, श्लोक है 11वां श्लोक है गीता का सार, श्लोक क्रमांक 11। प्रभु जी पिछला अध्याय रिपीट कर सकते हैं? क्या बोल रहे हैं? 10वां अध्याय, क्या 10वां श्लोक 10वां श्लोक क्या करना है? रिपीट। रिपीट, ठीक है। बस उसका समरी में बताता हूँ उसमें क्या दिया है, तो मैं एक बार पढ़ता हूँ उसको। तमुवाच ऋषिकेश प्रश्न भारत सैन्यर्उभयमध्ये विचिन्दतम् इदं वचः। तो इसमें ज्यादा नहीं, भगवान ऋषिकेश, जो भगवान को ऋषिकेश बोल के बुलाता जाए, तो अभी संजय बता रहे हैं किसको? धृतराष्ट्र को, कि अभी अर्जुन क्या है, शोक मग्न है और उस पे कृष्ण हंसते हुए हंस रहे हैं। और हंसते हुए क्या शब्द बोला, तो दिखा रहे कि जब कोई सखा, मतलब भगवान और उनके जो दिव्य संबंध है अर्जुन के साथ, और अभी क्या है, जो पहले सखा मित्र था वो क्या उनका शिष्य बन गया, तो वो उस पे उनका ऐसे हंसी नहीं आ रहा है कि वो उनके शोक पे हंस रहे, वो हंस रहे हैं कि अभी तो मेरा मित्र की तरह था, अभी संबंध क्या हो गया, शिष्य की तरह। तो उनको शिष्य की तरह अगर हो गया तो उनका कर्तव्य क्या होता है गुरु का, कि उस शिष्य को, उससे जो शोक संतप्त है अर्जुन, उनको उनसे निकाले। ये गुरु का अ, जो पहला जो कार्य होता है कि वो जो शिष्य है उसको उस दुविधा से दूर करे, उसे मार्गदर्शन दे, यह सबसे पहला कर्तव्य होता है। तो वही करने का प्रयास करें। तो भगवान इसके बाद क्या बोलते हैं, तो 11वां जो श्लोक है भगवान बोलते हैं उनको। श्री भगवान वाच आशोचन अनवशोचन स्त्वा प्रज्ञावादं स भाषसे गता सुना अगता सूक्ष्म नानु शोचन्ति पंडिता। श्री भगवान वाच आशोचन अनशोच शोचतम प्रज्ञावादनश्च भाषसे गता सुना गता सूक्ष्म नानु शोचिता पंडिता। हरे कृष्ण। तो क्या पढ़ेंगे? Yes, पढ़ सकते श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। आप पढ़ेंगे माता जी? हरे कृष्णा। रिपीट। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी। एस एस एस। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अनवशोच अनु सॉरी अशोच्यान अनवशोच त्वं प्रज्ञावदान च भाससे गत असून अगत असून च नाभि अनुसंचन्ति पंडिता अनुशोचन्ति पंडिता। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। तो अभी मैं अनुवाद पढ़ता हूँ, उसके बाद थोड़ा मैं बताता हूँ इसके बारे में कि भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे।
मैं एक अनुवाद पढ़ता हूँ, उसके बाद एक वर्ड है जो मैं उसको फिर उसके बारे में बताता हूँ। तब प्रभुपाद लिखते हैं अनुवाद में, श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित पुनर्वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना मृत के लिए शोक करते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड है आशोचन अनाशोचन त्वम। तो ये क्या है? ये विषाद है, शोक है, लेकिन वर्थ इट नहीं है। वर्थ इट मतलब ये मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोल सकते हैं वो, मतलब कोई कोई लेमिनेट मतलब शोक कर रहा है, लेकिन वो क्या है वो उसके लायक नहीं है। क्या बोल सकते हो उसको, हाँ उसके लायक नहीं है और वर्थ इट नहीं है, ऐसा है। तो वो ये दो शब्द आता है। तो ये पहला भगवान अर्जुन को बताते हैं लेमिनेटेशन जो विषाद है उनके बारे में। तो एक और आता है, एक और गता सुना अगता सोचम, मतलब वो क्या बोल रहा है अर्जुन, पहले क्या बोल रहा था। थोड़ा माइक बंद करेंगे माता जी, मैं ऐसे। तो पहले वो क्या बोला, प्रज्ञावाद से भाष से, मतलब वो पहले पंडित परिवर्तन बोल रहा था ना, जब कुछ श्लोक के पहले वो बोल रहा था कि ये मेरे तो मेरे आचार्यों ने बताया, मैंने सुना है इन लोगों से कि अगर कोई गलत करता है, कोई अगर आचार्यों को मारता है तो वो नरक जाता है, उसका उसका दुर्गति होती है। ऐसे वो बोल रहा है कि ये सब चीज क्या है, एक बार चला जाता है, वो सब पंडित पुनर्वचन बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी उसी में वो लगे हुए हैं कि ये सारा चीज मतलब क्या होता है। वो बोलते हैं ना कि हाँ, वो बोलते हैं कि ना सोचते पंडिता, मतलब भगवान उनको बोले 3 बार, इनको 3 बार आ रहा है सोचा, आसोचन आसोचन और ना सोचंती पंडिता, या सोचंती, सोच मतलब 3 बार इसमें सोचंती का वर्ड, सोच जो है ना वर्ड आ रहा है सोचंती का 3 बार। क्यों? क्योंकि वो बार बार वो पंडित की तरह बोल रहा है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, वो अपने अंदर नहीं ले रहा है। जैसे वो पहले बोला था कि इति सुश्रुतम, बोला कि नरक नित्यम वासो। तो वो जब पहले के श्लोक में बोला था कि हम अगर कोई ऐसा पाप करता है तो नरक में जाता है, पाप में वो पाप लगता है, ऐसा ऐसा वो बोल रहा है। और वो और क्या है, वो उसको बड़े बड़े शब्द बोलते हैं, मतलब अर्जुन ऐसे बड़े बड़े शब्द बोलते हैं कि अगर कोई ऐसे गलत काम करता है तो नरक में जाता है या नरक की प्राप्ति होती है, ऐसे बात बोलते हैं। लेकिन वो प्रैक्टिकली क्या होता है अलग है। लेकिन वो जो वास्तविकता में क्या है कि वो इमोशन क्या मुंह में पड़ा हुआ है, मुंह में पड़े हुए जीव है, जीव के तरह आते हैं। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि किसी को कुछ ज्ञान है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बोले सिर्फ कि मैं मुझे पता है कि कैसे मुझे पता है कि जन्म के बाद जब मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद ये शरीर छोड़ता है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। तो हमको कोई भी शिक्षा सिर्फ ज्ञान का नहीं, उसको अपने जीवन में उतारना भी पड़ेगा। अगर आप उसको पढ़ के ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो आप उसपे नहीं जा सकते। तो असली शिक्षा क्या है, रियल एजुकेशन क्या है? रियल एजुकेशन मतलब ये नहीं है, नो एजुकेशन इज नॉट द एजुकेशन वर्ड बट एजुकेशन ऑफ इमोशंस। मतलब सिर्फ जो शिक्षा है वो सिर्फ बातों में नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर भी झलकना चाहिए, वही असली शिक्षा है। तो आप ऐसे बोलेंगे कि चलो ठीक है, अगर इमोशन वास्तविक नहीं है तो भ्रमित है। जैसे अभी अर्जुन का जो इमोशन है भ्रमित है, तो ऐसे कैसे? तो अगर कोई मर जाता है, अगर कोई मर जाता है तो हम उसको इमोशन दिखाते हैं, रोते हैं, तो वो इमोशन रियल है कि नॉट रियल है, वो बताइए। कि मर गया आपके सामने कोई बड़ी कोई मरा है, तो वो इमोशन क्या होता है? वो सच में और असली होता है या ऐसा होता है? सचमुच सचमुच वो कैसे? वो जो चले जाता है तो सभी शोक में हो जाता हाँ, तो हम लोग भी क्या करते हैं, कोई अगर कोई मरता है, कोई आपके कब करीबी मर गए कोई, तो हम लोग क्या है उसके लिए क्या शोक का अनुभव होता है। लेकिन ये असली ज्ञान क्या है कि अगर कोई मर गया है तो हमको
असली ज्ञान ये नहीं होना चाहिए कि वो मर गया तो हमको उसी में पड़े रहना है। हाँ, उसके लिए दुःख होता है, दुःख दिखाना है, दुःख प्रकट करना है, लेकिन ये नहीं है कि वो एक निश्चित है, ये पता होना चाहिए। आपको जो गीता के माध्यम से हम लोग कुछ ज्ञान ले रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो जो शरीर है, वो शरीर जा रहा है। हाँ, लेकिन वो आपके साथ एक संबंध था, तो उसके लिए इमोशन प्रकट करना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं कि आप बोलोगे नहीं, नहीं हम मान लिए हम शरीर नहीं आत्मा है, वो तो आत्मा चला गया, शरीर तो यहीं पे है। मतलब शरीर तो मरा है, तो ऐसा नहीं ज्ञान भी होना चाहिए। इमोशन होना चाहिए साथ में। आप देखोगे कि महाभारत में जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई, तो खुद कृष्ण के भगवान के आंखों में आंसू थे। तो ऐसा नहीं कि भगवान को नहीं पता है कि वो ये सब ये सब निश्चित था, ये सारे जो युद्ध है सब निश्चित था, लेकिन वो एक संबंध था, तो संबंध की वजह से वो इमोशन प्रकट कर रहे थे। जैसे हम लोग कभी भी जो जो ज्ञान है उसको शब्द के रूप में नहीं देखना चाहिए, उसको इंटरनली लेना चाहिए। मतलब इंटरनली मतलब अंदरूनी रूप से उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारा ज्ञान हो जाता है। आपको पता है कि अगर हम जैसे आग से हम जलेंगे, ये आग से जलेंगे तो अभी ज्ञान है आपको, आप फिर भी इस आग को छूने जाएंगे, तो वो ज्ञान का भी यूज नहीं कर रहे फिर कि आग आपको बता दिया कि आग आग से जलते हैं लोग, आप हम फिर आग से छूने जाएंगे, तो वो ठीक नहीं है ना। तो उसी प्रकार जब गीता बोलती है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो आत्मा है तो मानना पड़ेगा हमें कि हाँ हम शरीर क्या है, शरीर नहीं आत्मा के रूप में। लेकिन हम उस प्लेटफॉर्म में आने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए ज्ञान को हमें सिर्फ रटना नहीं है, उसको प्रैक्टिकली रूप में अपने जीवन में उतारना है। यही स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो एक और है वर्ड गता, गता सुन आगता सुन, गता सुन आगता असुन सुनचा। मतलब है ना कि अगता सुन आगता सुन, मतलब बोल रहे हैं कि अगर जैसे जो आत्मा है, हम लोग जो विद्वान होते हैं उनको पता है कि ना कोई जीवित है ना कोई मृत्यु का शोक करना चाहिए। शोक किस बात का, वो संबंध के प्रति एक आपका शोक है, इमोशन है। तो जो जो आत्मा है ना, वो दो चीज से जुड़ी होती है। कौन सा? एक होता है सूक्ष्म शरीर, और एक होता है एक प्राण वायु। जो हमारा जो जीवन है वो दो चीजों से होती है। तो जो जो आत्मा है ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, और जो हमारा प्राण वायु हो, उससे उससे उसके अंदर से जुड़ी होती है। थोड़ा सा ये टेक्निकल वर्ड्स है, और आपको मतलब आगे जब हम पढ़ेंगे ना प्राणमय कोश अन्नमय कोश, उसमें आएगा। हरे कृष्ण। तो आप ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं कि जैसे प्राणमय को, जैसे कोई शरीर जब मर जाता है तो उसके शरीर से क्या आप बोलते हैं कि कौन क्या निकल जाता है? एक प्राण आप देखोगे कि अब जैसे एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे हम कभी गुस्सा होते हैं तो हमारे शरीर जो जो एयर है वो बढ़ जाता है, हम लोग हाँफने लगते हैं जब हम लोग गुस्सा करते हैं। फिर जब हम लोग काम होते हैं धीरे धीरे वो क्या होता है, वो हम लोग धीरे धीरे वो जो वायु है फिर हम लोग धीरे धीरे उसको इनहेल करते हैं। तो इसी प्रकार जो हमारा प्राण वायु है वो ही हमारे शरीर को चलाता है। तो लेकिन आ, हमें जो मॉडर्न साइंटिस्ट है वो क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के द्वारा, ऑक्सीजन का नाम देते हैं। वो सर्वाइवल की जरूरत है, जब ऑक्सीजन लेते हैं तो हम उससे क्या करते हैं, पूरा शरीर में जाता है और हमें प्राण देता है। लेकिन अभी आप देखोगे कि बहुत सारे लोग सांस रोक के उस तपस्या करते हैं, फिर भी उसका शरीर पूरा तरह से जीवित रहता है। तो कैसे रहता है? तो इस उसमें जो वो चीज होता है वो रहता है प्राण वायु। वही जो ऑक्सीजन के साथ प्राण वायु रह के सर्कुलेट करता है, हमें फंक्शन करता है हमारे शरीर को। तो जो प्राण वायु है मेन चीज होता है जो आपको शरीर को बनाए रखता है। आपने कभी देखा होगा जो कराटे मास्टर होता है, जो कराटे वगैरह देखेगा कि आप यहाँ पे आके यहाँ से पूरा धक्का मारता है, तो क्या करता है, इस अपने शरीर के जो प्राण वायु पे यहाँ पे लाता है और वो बहुत ज्यादा दूर के जा गिरता है। तो वो क्या है, जो प्राण वायु को जो कंट्रोल कर लेता है। जैसे योगी लोग
प्राणवायु को कंट्रोल करके अपने इस यहाँ से निकालते हैं, इस जो रंध्र है यहाँ पे, इस रंध्र से निकालते हैं और उच्च लोकों की प्राप्ति करते हैं। ऐसे योग के माध्यम से भी प्राणवायु को अपने यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वही प्राणवायु और जो सूक्ष्म शरीर है, वो जो आत्मा को ढके रखती है। तो जब जब वो प्राणवायु निकल जाती है, तो वो शरीर छोड़ के जो आत्मा है और सूक्ष्म शरीर वो ऊपर ऊपर चला जाता है। उस दूसरे लोक में जहाँ जाना है उसको वहां पे पहुंच जाता है। तो सब्टल बॉडी बोलते हैं उसको। जैसे आप सपने में, कभी आप लोगों ने देखा होगा, सपने में हम लोग जब सो जाते हैं तो हम लोग सपना देखते हैं, लेकिन उस सपने में हम है कि नहीं? हम तो सोए रहते हैं। तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वही घूमता है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वही चारों तरफ से घूमता है और वही हमें दिखाता है कि हमारे जीवन में जो चीज हम लोग सोचते हैं वो नहीं कर पाते, वो सपने के रूप में हमें वो दिखती है। जैसे ये हमारा जो जीवन है, जो पृथ्वी लोक में हमारा जीवन है, वो भी एक सपने की तरह है। वो किसका सपना है? उसमें महाविष्णु सोए हुए हैं और जो ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है सारा। और ब्रह्मांड जब ब्रह्मांड का जो महाविष्णु के एक श्वास के बराबर पूरा ब्रह्मांड का जीवन होता है। एक सांस जब वो अंदर लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड सूख के आ जाता है, और जब वो सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड वापस आता है। और उतना जीवन एक ब्रह्मा जी का होता है। तो ब्रह्मा जी का 3 ट्रिलियन लगभग ऐसा उनका जीवन होता है। उनका 100 साल में हमारे 3 ट्रिलियन के बराबर होता है। तो इस प्रकार से जब नीचे जाते हैं तो वैसे ही धीरे-धीरे हमारा जो वायु हम देखेंगे, अगर कंपेयर करेंगे तो हमारा जीवन कुछ नहीं है ब्रह्मा जी के में। और अगर हम महाविष्णु को देखेंगे तो उसमें हमारा कोई जीवन नहीं। तो हम भी एक सपने में हैं। जो हमारा मुख्य शरीर है, जो मुख्य हमारा शरीर है, जो हमारा स्वरूप है, वो कहाँ है? गोलोक में। जो हम अगर वो स्वरूप को प्राप्ति करने के लिए ही हम क्या करते हैं? वो जप करते हैं, तप करते हैं, क्योंकि हम उसको स्वरूप को प्राप्त कर सकें। तो ये थोड़ा आज टेक्निकल वर्ड है, थोड़ा ये आपको आज नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हैं फिर से। ये हमारे शरीर को लेके एक शरीर को लेके शरीर जो आत्मा का जो मेल है उसके बारे में आज आज मैं बता रहा हूँ। तो एक बार और है, जैसे आपने देखा होगा कृष्ण लीला में देखा होगा कि जब पूतना जब कृष्ण को स्तनपान कराने आती है, तो भगवान उनके स्तन से शायद दूध भी पी लेते हैं और साथ में उनके प्राण वायु को खींच के उनको मार देते हैं। तो जो प्राण वायु है वो जब बाहर आता है तो हमारी मृत्यु होती है। और प्राण वायु मेन हमारा जो मुख्य रूप से हमें जो प्राण वायु वो हमें पूरा तरह से हमको शरीर को बनाए रखती है। ऐसा हमारा शरीर चलता है। तो हम लोग देखते हैं कि जब कोई मर जाता है तो क्या सिम्टम आते हैं कि उसका सांस रुक जाता है। तो वही हमारा एक एक सिम्टम है कि कोई कोई मरता है तो वो दिखाता है। तो वो मुख्यतः प्राण आय को शो करता है। प्राण आय जो हमारे शरीर को मुख्य रूप से चारों तरफ से हमें अंदर से जो एनर्जी प्राप्त करती है। तो इसलिए हमें शिक्षा के माध्यम से हम लोग शिक्षा इसलिए लेते हैं कि हमको पता चले कि हम मुख्यतः हम क्या है, और उसको अपने जीवन में उतार के उसको कैसे परिवर्तन करना है, ऐसा समझ सकते हैं। तो हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे प्रपाद ने क्या लिखा है, उसके बाद हम अ, थोड़ा सा और कुछ एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। हरे कृष्णा। तात्पर्य कोई पढ़ना चाहते हैं? हाथ उठा सकते हैं। हरे कृष्णा। यस माता जी। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। भगवान ने तत्काल गुरु के पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम ये नहीं जानते कि जो विद्वान होते हैं, अर्थात जो यह जान
आत्मा क्या है? वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वो जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से ये स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों को नियामक का जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति और समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर की ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उस विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और चूंकि वो आध्यात्मिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक की सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। ये शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो वही जब अर्जुन ने शिष्य के रूप में अपने आप को शिष्य के रूप में, भगवान को गुरु के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया, तो भगवान गुरु का पद संभालते ही उसको क्या बोला, डांटा कि तुम अभी कुछ लोग को पहले, कुछ देर पहले तुम बोल रहे हो कि हम हमारे जीवन शरीर के बारे में बोल रहे हो, लेकिन तुम उसको क्या कर रहे, फॉलो नहीं कर रहे, खुद ही तुम उस शोक में पड़े हुए हो। तो लेकिन असली जो ज्ञान है क्या है? असली ज्ञान ये है, जैसे वो जान रहा, अर्जुन तर्क दे रहा है कि सबसे अच्छा धर्म को अधिक महत्व देना चाहिए, लेकिन धर्म शास्त्र से ऊपर भी क्या है, आत्मशास्त्र। जब आप आत्मा के बारे में नहीं समझ पा रहे हो, तो आप धर्म शास्त्र को नहीं फॉलो कर सकते। तो धर्म शास्त्र से ऊपर क्या है, आत्मा का शास्त्र। तो अगर वो कोई जान जाता है कि आत्मा और शरीर, शरीर क्या है, शरीर एक विनाश की वस्तु है और आत्मा ही मुख्य चीज है, तो जानता है कि अगर हम आत्मा के बारे में जानेंगे तो वो असली विद्वान है और उसको शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो वही कृष्ण उनको इस रूप में बता रहे हैं। तो अब अब हम बोलेंगे कि कोई मर जाएगा तो हम शोक नहीं करेंगे कि नहीं करना चाहिए, इसमें क्या बोल सकते हैं आप? कोई मर जाता है तो शोक करना कि चाहिए कि नहीं? एक बार पूछा था मैंने पहले, थोड़ा देर पहले, लेकिन आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, करना चाहिए और क्यों नहीं करना, क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए? अगर क्यों करना चाहिए, अगर हम बोले तो प्रभु, करने हम्म का नहीं, वो अंदर से एक फीलिंग आती है, क्योंकि वो भी डिपेंड करता है कि कैसी फीलिंग है। अगर ये कोई अपना चाहता है, जो हम लोगों से रिलेटेड है, कोई अपना चाहता है, तो स्वतः वो फीलिंग आ जाती है मन में कि ये हमसे बिछड़ गया है, अब वो नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग अगर दूसरे हम्म रूप से देखें, अगर भागवत के हिसाब से देखें, तो उसकी आत्मा तो शाश्वत है, वो तो यहीं पर है, तो हमें हम्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने तो अपना, सिर्फ जिस तरह से हम रोज कपड़े बदलते हैं उसी तरह से उसने भी अपना जो है हम्म बॉडी बदली है। वो यहाँ नहीं है, कोई और कहीं और है। हम्म पंच तत्व, पंचभूत में जिस चीज से वो बना हुआ था, और वो उसी में विलीन हो गया, और कोई दूसरा है तो एक अलग ही मतलब उठ जाता है। हम्म जैसे क्या होता है कि हमें संबंध के प्रति जो हमें दुख तो होना चाहिए, दुख इमोशन हमारे पास अगर नहीं है, तो हम भगवान के लिए भी वो भाव नहीं दिखा पाएंगे, इमोशन नहीं दिखा पाएंगे। तो इमोशन होना है, लेकिन साथ में साथ हमें ज्ञान होना चाहिए कि यह जो शरीर है वो कुछ समय के लिए है, और अगर वो इस शरीर को छोड़ के जा रहा है तो उनको एक नया शरीर प्राप्त होगा। तो जैसे कोई अगर शरीर छोड़ता है बुढ़ापे में, तो उसका शरीर तो जर्जर हो गया, वो शरीर तो अभी काम का लायक भी नहीं है, फिर भी अगले जन्म में उनको एक नया शरीर मिलेगा, भगवान उनको एक नया शरीर देंगे। तो ये भी है, ये ज्ञान होना भी जरूरी है कि ये शरीर उनको अच्छा है कि उनको एक नया शरीर मिलेगा, अगर नया शरीर मिलता है तो वो अच्छे से उसको लगा सकते हैं अपने जीवन में। तो ये शरीर, जैसे हमको मुझे वो होता है ना, ये पुराना कपड़ा फट जाता है तो नया कपड़ा दिलाते हैं माँ बाप, तो उसका हमें हमें ये दुःख तो नहीं होता ना, पुराने कपड़ा फट गया,
तो हम उसके संबंधों के प्रति अपना दुख जताना चाहिए, लेकिन हमें अपने ज्ञान के माध्यम से भी पता होना चाहिए कि ये शरीर है, ये कुछ समय के लिए उसको मिला था। अब भगवान की इच्छा से फिर वो शरीर उनको वापस वो शरीर वापस ले लिया गया ऐसे। तो कृष्ण ने जो वर्ड जो आज बोले, दो वर्ड बोले उन्होंने, मतलब जो फर्स्ट अभी बोले था, और लास्ट वर्ड है क्या है, जब हम लोग पढ़ते हैं ना 18.66 में, उसमें लिखा गया है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सम्पापयेभ्यो मोक्षासि मा शुचा। तो ये मा शुचा एक वर्ड है, और आज जो पहला वर्ड बोल रहे हैं, आशोचन्य अनशोचस्तस्व प्रज्ञावादस्य भाषस्य। तो ये जो पहला वर्ड है, आज ये इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं भगवान उनको कि ये जो पांडित्य वचन तुम बोल रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और लास्ट में भी एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो 18.66 में है, वो दिया गया है। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, वो हम श्लोक वाइज पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगी। तो आज हम एक समरी में इसको बांधना चाहें तो कृष्ण क्या चाहते हैं, ये सब वर्ड क्यों बोला उन्होंने, जो ये शब्द है जो और लास्ट में माँ सोचा के बारे में बोल रहे हैं, तो ये सब किस लिए बोले पता है क्यों? क्योंकि वो इसका उनका पर्पस है, उनका उद्देश्य ये है कि वो चाहते हैं कि जो अर्जुन है और जो हमारे जैसे लोग हैं जो इस दुनिया में है, उनको इस विषाद से दूर कर पाए। जो शोक है हमारे जीवन में, हम शोक करते हैं, जो मोह करते हैं, उससे हम क्या कर सके, निकल सके। इसीलिए भगवान ने ये शब्द बोले, ये सारे शब्द भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सारे लोगों को बताया है। हरे कृष्ण। तो कोई सवाल है इसमें? आज थोड़ा टेक्निकल प्राण वायु का आया है, वो भी आगे हम लोग उसके बारे में जानेंगे, लेकिन आज अगर कोई दिक्कत, अगर कुछ परेशानी है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। और किसी में कोई अगर शब्द में लगा हो कि हाँ मुझे समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। ओके। तो मुझे अच्छे से समझ आया। समझ में आया आज? हाँ जी। ओके। तो एक है कि जो मॉडर्न साइंटिस्ट बोलते हैं ऑक्सीजन है, लेकिन उनका नाम ऑक्सीजन दिया, लेकिन वो प्राण वायु हमारा जो मेन जो एसेंशियल पार्ट है, जो जीवन को हमको शक्ति देता है, उसको प्राण वायु बोला जाता है। हम आगे पढ़ेंगे अन्नमय कोश प्राणमय कोश, तो उसमें आएगा चैप्टर्स में, तो हम उसके बारे में जानेंगे। हरे कृष्ण। और किसी का सवाल या कुछ कमेंट या कुछ एड ऑन करना चाहते हैं? एक क्वेरी है, यहाँ लिखा है कि जो विद्वान होते हैं, जो असली विद्वान होते हैं, वो तथ्य को जानते हो और उनको दुख नहीं होता, तो क्या प्रभु ये उनका इमोशंस मर जाते हैं? मैंने इमोशन के बारे में नहीं मरने बोला, मैंने दुख मतलब उनको मैं बात एक अपनी दुख होता है कि हाँ, एक दुख होता है, और दुख होता है, लेकिन उनको पता है कि ये सारा चीज क्या निश्चित है। मतलब इसलिए दुख नहीं होता है कि इसमें इस जीवन में जैसे चले गए, उसको इस बात को कोई दुख नहीं मतलब क्या है कि असली दुख क्या है, जीवन का असली दुख क्या है, हमारा असली जीवन का दुख क्या है कि हम इस जगत पे ही फंसे रहेंगे। अगर किसी को पता है कि इस जगत से वो निकल गया और वो अच्छे जगह पे पहुंच गया, तो हम उसको खुश होंगे। लेकिन एक रिलेशनशिप है, एक कि हमारा जो रिलेशन है वो हम उसको नहीं देख पाए, तो वो एक दुख होता है। लेकिन वो दुख हमारे जो भौतिक लोग जो दुख है, उस दुख से अलग होता है। उसको पता है कि ये, जैसे बहुत सारे लोगों के मरते हैं, जैसे आप अगर जिसको कोई पता नहीं है कि ये जगत क्या है, ये वो शरीर क्या है, ये आत्मा क्या है, तो उसका दुख और हमारा दुख जो साधु का दुख है वो अलग है। जैसे आपको मैंने उदाहरण दिया था, वो कदम कानन स्वामी महाराज थे और एक एक्टर मरा, तो दोनों में अंतर है, दोनों का मरने का अंतर है, मतलब दोनों के अ, दोनों का जो मृत्यु हुई है, वो दोनों में अंतर है। तो
उस तरह का दुःख नहीं होता है कि उसको हम लोग जैसे जब भौतिक लोग के मरते हैं उसका दुःख होता है कि वो अरे अभी भोग करने के लिए वो इतना सारा चीज़ है उसके भोग करने के लिए वो भोग नहीं कर पाए, इस बात का दुःख होता है। लेकिन ब मतलब जो जो लोग हैं उनको उसको मतलब जैसे जो साधु लोग हैं उनको दुःख इस बात का नहीं होता, भोग नहीं करेगा, उसको इस बात का दुःख होता है कि उनका जो संग है हमें वो प्राप्त और नहीं हो पाएगा, इसका दुःख होता है। वो जो भक्तों का संग है उसको प्राप्त नहीं होगा, वो दुःख करते हैं। यानी वो दुःख नहीं होते कि उनका शरीर छोड़ दिया, ऐसा नहीं, उनको पता है कि उसके बाद उसको नया शरीर मिलेगा, नए शरीर की प्राप्ति होगी।